मलयालम फिल्म एल2 एम्पुरान के विवाद ने एक नया मोड़ दिया है, जब फिल्म के निर्माताओं ने कुछ विवादास्पद दृश्यों को लेकर माफी मांगी और फिल्म को फिर से संपादित करने का फैसला किया। यह विवाद मूल रूप से 2002 के गुजरात दंगों के कथित चित्रण के कारण उभरा था, जिसे दक्षिणपंथी समूहों ने आपत्ति जताई थी। फिल्म के खिलाफ विरोध बढ़ने पर निर्माताओं ने दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए विवादास्पद हिस्सों को हटाने का निर्णय लिया और इसके साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्देशों का पालन करते हुए 17 कट्स के साथ फिल्म को फिर से संपादित किया। हालांकि इस माफी और बदलाव के बाद फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन ने अपने फिल्म द केरल स्टोरी का उदाहरण देते हुए एक लंबा सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया। सुदीप्तो ने फिल्म निर्माण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उनका कहना था कि उन्होंने द केरल स्टोरी के लिए कभी माफी नहीं मांगी और न ही फिल्म से एक भी दृश्य हटाया, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि उनकी फिल्म सत्य पर आधारित है। सुदीप्तो सेन ने इस बात को प्रमुखता से उजागर किया कि द केरल स्टोरी को CBFC से बिना किसी कट के ए सर्टिफिकेशन मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ 20 से अधिक याचिकाओं के बावजूद फिल्म से एक भी दृश्य हटाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने केवल फिल्म के एक डिस्क्लेमर के रूप में बदलाव करने का सुझाव दिया था, जिसे फिल्म की टीम ने स्वीकार भी किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में दिखाए गए 32,000 महिलाओं की संख्या पर उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया, जिनका दावा था कि इन महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित कर ISIS में भर्ती किया गया था। सुदीप्तो ने इस आंकड़े के पीछे के तथ्यों का समर्थन करते हुए कहा कि वह संख्या उनके 10 साल के शोध का नतीजा है और वे इस पर विश्वास करते हैं। सुदीप्तो ने कहा कि उनके लिए द केरल स्टोरी में दिखाई गई बातें एक सत्य का प्रतिनिधित्व करती थी और उन्हें अपने फिल्म पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन के बयान को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल अगले 20 वर्षों में एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा और उनकी फिल्म इसी चेतावनी को दोहराती है। इस विवाद के बीच एल2 एम्पुरान और द केरल स्टोरी के निर्माता एक दूसरे से अलग नजरिए से फिल्म निर्माण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवालों पर बात कर रहे हैं। एल2 एम्पुरान के निर्माता जहां राजनीति और सामाजिक दबाव के चलते माफी मांगने और फिल्म में कट स्वीकार करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वहीं सुदीप्तो सेन अपने दृष्टिकोण में अडिग बने हुए और फिल्म की सत्यता पर जोर देते हुए किसी भी बदलाव से इनकार कर रहे हैं। सुदीप्तो सेन ने इस पोस्ट में मीडिया और राजनेताओं को भी निशाने पर लिया और उन्हें सलाह दी कि वे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ें। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपने काम में सही और सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, भले ही यह समाज या राजनीतिक दलों के विरोध का कारण बने। यह विवाद केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज के प्रति जिम्मेदारी और सत्य के प्रस्तुतिकरण पर व्यापक बहस को जन्म दे रहा है। जहां एक और कुछ फिल्म निर्माता दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माफी मांगते हैं और बदलाव स्वीकार करते हैं, तो वहीं दूसरे निर्माता अपनी फिल्मों को एक सशक्त और अप्रत्याशित सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो समाज की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार एल2 एम्पुरान और द केरल स्टोरी के विवाद ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या फिल्म निर्माताओं को अपने फिल्मों में किसी प्रकार के संशोधन करने चाहिए या क्या उन्हें अपनी कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अडिग रहना चाहिए। यह बहस आगे और गहराई तक बढ़ सकती है, क्योंकि फिल्में हमेशा समाज के दर्पण के रूप में देखी जाती है और जब ये समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने का प्रयास करती है, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक होती हैं।